हेलो दोस्तों, 2023 के लेटेस्ट केस लॉ की सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। मेरे द्वारा ये सीरीज़ चलाई जा रही है। इसमें मैं लगभग 2023 के सारे केस लॉ कवर करने की कोशिश करूँगा जो कि छत्तीसगढ़ और एमपी के सिविल जज में आने की संभावना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैरियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस ओम श्री ठाकुर जी एजुकेशनल सोसाइटी। इस केस में कहा गया है, नॉट एवरीथिंग सेड बाय ए जज व्हेन प्रोनाउंसिंग जजमेंट कॉन्स्टिट्यूट ए प्रेसिडेंट। देखिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक होता है रेशियो डिसेंडाई और एक होता है ऑबिटर डिक्टा। रेशियो डिसेंडाई उसे कहा जाता है जो कि एसेंशियल एलिमेंट होता है किसी जजमेंट में, जो सुपीरियर कोर्ट के द्वारा किसी जजमेंट में डिसाइड किया जाता है और इन्फीरियर कोर्ट के ऊपर वो बाइंडिंग होता है। वैसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है ऑबिटर डिक्टम। ऑबिटर डिक्टम मतलब होता है जजेस के द्वारा कोई केस की सुनवाई के दौरान कोई कमेंट किया गया है, कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है, और ये जो कमेंट या ऑब्जर्वेशन होते हैं ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये बोला गया था कि जज के द्वारा जो चीज़ कही जाती है उसको ये चीज़ देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो रेशियो डिसेंडाई है या ऑबिटर डिक्टम है। तो बस हमें मेन लाइन ये याद रखनी है जो पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। सनशाइन्स पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, ये केरला स्टोरी पर केस है। केरला स्टोरी में इस केस में कहा गया था कि वेस्ट बंगाल में भी केरला स्टोरी रिलीज़ की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र मानी त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें ये कहा गया था कि महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है, मासिक धर्म जो उनका चलता है, उस समय उनकी छुट्टी, उनको लीव मिले सर्विस में से, उसके लिए PIL लगाई गई थी। इसमें CJI DY चंद्रचूड़ जो हैं उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम उनकी लीव के लिए किसी प्रकार से हम ऑर्डर देते हैं तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं हो सकता है कि वो महिला एम्प्लॉय को हायर ना करें। तो इसीलिए उन्होंने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। और साथ ही जिन एडवोकेट ने ये PIL फाइल करी थी उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास जाके अपनी बात रखने के लिए सजेस्ट किया गया था। अगला देखिए, जितेंद्र नाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स 2023। ये सेक्शन 319 CRPC से संबंधित केस है, जिसमें ये बोला गया है, अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। देखिए, इसमें ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका FIR में नाम नहीं लिखा गया है और देखने से ये प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध में भाग लिया था, तो हम केस के किसी भी स्टेज में उसे एक्यूज्ड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो केस है ये तीसरा केस आया है। इसके पहले 319 में 2 केस बहुत लीडिंग आ चुके हैं। उसका नाम आप लिख लीजिए, धर्मपाल सिंह वर्सेस हरियाणा और हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2014 का केस था। अगर ये दोनों केस आपने नहीं पढ़े हैं तो ये दोनों केस आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये प्री का कंटेंट, मेंस, इंटरव्यू तीनों का कंटेंट है ये। और उसके बाद ये तीसरा केस जो प्री में नाम से पूछा जा सकता है कि 319 पे लेटेस्ट का केस कौन सा आया है। अगला है सेबिल इलेंजीपेली वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2023। इसमें बोला गया था, नॉन सरेंडर ऑफ को एक्यूज्ड कैन नॉट बी ए ग्राउंड टू डिनाई बेल। सह आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया है, यह जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती भारती एस। Mere publication of candidates' name in the additional list will not create a right to be appointed in favor of such candidate unless it is a mandatory rule। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में से किसी व्यक्ति ने अपनी पोस्ट वैकेंट कर दी है तो वेटिंग लिस्ट वाले व्यक्ति को हम अपॉइंटमेंट दें, अनलेस इस संबंध में कोई मैंडेटरी रूल अगर बनाया गया है एग्ज़ाम कमेटी के द्वारा तो ये चीज़ करी जाएगी। अदरवाइज़ अगर मैंडेटरी रूल नहीं है तो नहीं भी किया जाएगा, ये टोटल डिस्क्रिशन होता है। हाल ही में MP हाई कोर्ट ने ये चीज़ करी भी थी 2019 फेज़ 2 के सिविल जज के एग्ज़ाम में। आप लोग जानते होंगे, वेटिंग लिस्ट उन्होंने एक तो दी ही नहीं थी, और कई बार भी ऐसा हो चुका है कि वेटिंग लिस्ट देते हैं पर क्लियर नहीं करते हैं क्योंकि मैंडेटरी रूल उन्होंने नहीं बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। XXX वर्सेस स्टेट ऑफ
केरला 2023। देखिए ये एक लीडिंग केस लॉ बना हुआ है, इस समय पे काफ़ी चर्चा में है। इसमें बोला गया है वुमेन्स नेकेड अपर बॉडी शुड नॉट बी रिगार्ड एज सेक्सुअल और ऑब्सीन ऑलवेज। इसमें हुआ यह था, एक महिला थी, वो एक्टिविस्ट भी थी, उन्होंने अपनी बॉडी पे बॉडी पेंट करवाया अपने बच्चों से, और उसके बाद उन महिला के ऊपर IPC 292-293 पॉस्को एक्ट और विभिन्न धाराएं लग गईं, और कहा गया कि ये जो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, बच्चों से अपनी बॉडी पे, अपर बॉडी पे जो पेंटिंग करवाई जा रही है, ये ऑब्सीन एक्ट के तहत आ रहा है, ऑब्सीन एक्ट माना जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया था कि इस प्रकार से बच्चों से अपनी बॉडी पे बॉडी पेंट करवाना किसी भी प्रकार से सेक्सुअल फीलिंग को अराइज़ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे उनके द्वारा ये अपराध नहीं माना गया था। देखिए इस केस के साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, IPC में R वर्सेस हिकलिन का केस सबसे पहले आया था, जिसके बाद से सेक्शन 292 को हिकलिंग रूल के कारण जाना जाता है। रंजीत D उदैसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सेक्शन 292 को कॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था। और इसके अलावा अभी सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक केस आया था, उसमें बोला गया था न्यूड इज़ नॉट ऑब्सीन एवरी टाइम अनलेस इट एरोज द फीलिंग ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। अगर कोई चीज़ न्यूड है, किसी की बॉडी न्यूड है, लेकिन उससे सेक्सुअल डिज़ायर्स पैदा नहीं हो रही हैं, तो वो ऑब्सीन एक्ट के तहत नहीं आएगा। इसी प्रकार एक केस और आया था, प्लिक्स MA वर्सेस PV गंगाधरण। इसमें ये हुआ था, मैगज़ीन की कवर फ़ोटो में एक महिला का चित्र था, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी। तो यहाँ पे ये चीज़ आई, केस किया गया किसी के द्वारा कि वो ऑब्सीनिटी फैलाई जा रही है उस मैगज़ीन के द्वारा। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई थी कि एक महिला जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को, ये कोई भी ऐसा फ़ोटो नहीं है जिससे किसी की सेक्सुअल डिज़ायर्स अराइज़ हो सकें। चलिए, देखिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।